अरविंद केजरीवाल की जो विधायक हैं भावना गौड़, उनका एरिया है पालम और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ये दावा करते थे कि इस वक्त एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, अगर एमसीडी में हमारी सरकार बन गई तो हम दिल्ली में कूड़े का नामो निशान नहीं रहने देंगे, तमाम गंदगी साफ कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा कूड़े का अंबार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा गंद आ रही है और ये पूरा चौराहा एरिया है, लेकिन इसके बावजूद ये गंदगी देखी जा सकती है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पालम का ये मेन चौराहा है और ये चौराहे पे सड़क का हाल है। ये जिस तरीके से बदतर सड़कें हैं, जाहिर तौर पर यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आती जाती हैं, ट्रैफिक होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की माने तो उनका ये दावा है कि उन्होंने यहाँ की सड़कों को पूरी तरीके से A1 क्लास बना दिया है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो लंदन पेरिस को टक्कर देती है, लेकिन इन सड़कों की असल हकीकत आप देख सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे सड़कों का। इसके अलावा इससे पहले हमने आपको दिखाया कि वहाँ पर भले ही एमसीडी में सरकार को लेकर के दावा कर रहे हो, लेकिन एमसीडी में भी कूड़ों का जो हाल है वो भी काफी ज्यादा बदतर है, पूरी तरीके से कूड़ों का अंबार है। क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह। कहाँ से हैं? यहीं के रहने वाले हैं। 10 सालों में कैसा काम किया है केजरीवाल सरकार ने? एक आदमी काम ना करे, यहाँ तो कुछ काम नहीं करे, पानी के अलावा कुछ काम नहीं किया। पानी के अलावा मतलब? यहाँ पे पानी कमी थी, पानी सप्लाई आ गई है और कुछ काम नहीं किया। बाकी ये जो सड़क का हाल है, यहाँ पे कूड़ेदान है, सब बुरा हाल है, रिक्शा पलट जाते हैं, यहाँ पे गड्ढे हुए हुए हैं, कुछ नहीं होया यहाँ पे। कूड़ादान सीधा पड़े, यहाँ तक कूड़ा आ जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि एमसीडी में हमारी सरकार बन गई तो एकदम अच्छे से चमक जाएगी दिल्ली, कूड़े नहीं रहेंगे। कुछ नहीं होया, कूड़ा का ढेर लगता है, सुबह आके देख लेना, यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा, गोल चक्कर तक। बाथरूम लैट्रिन सीधे पड़े हैं एमसीडी के, क्या कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार केजरीवाल की सरकार आएगी या सत्ता परिवर्तन? अब वो तो देखो कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो आप किसको जिता रहे हैं? बता भाई किसको जिता रहे हैं? देखो हम तो बीजेपी को वही तो, हम तो एक ही सीट है हमारे, तो हम बीजेपी के हैं। बीजेपी को क्यों? बस बीजेपी अपना है, काम करते हैं सही। काम करते हैं सही? ओ बिल्कुल सही काम करते हैं, पहले भी बीजेपी के थे, यहाँ काम अच्छी तरह होता था। मोदी सरकार अच्छा काम करती है? बिल्कुल करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई तो 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। वो झूठे वायदे हैं, फ्री बस में चलाते हैं लेडीज को। क्यों 60 साल से ऊपर को फ्री चलाओ, चाहे लेडीज हो चाहे आदमी हो। लेडीज कमाने जाते हैं सारी, क्या 10 रुपये किराया नहीं ले सकती? वो ले सकते या नहीं ले सकती? फिर बताओ। अच्छा, दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के केस चल रहा है अरविंद केजरीवाल पे, क्या कहेंगे? ये जो शराब घोटाले का केस चल रहा है, क्या कहेंगे उस पे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो इसे झूठा केस बताती है। देखो हमें वो उस चीज का तो पता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में। बोल दिया ना कुछ, भले देख लेने दे, मेरा क्या करेगा। बता दे, तो बता देती सारी। क्या नाम है आपका? राजकुमार, कहाँ से? पालम से। कैसा काम हुआ है 10 साल में केजरीवाल सरकार में? अरे कुछ नहीं किया मैडम, झूठे वादे, सब झूठा है केजरीवाल झूठा। वो तो कहते हैं कट्टर ईमानदार हूँ। अरे कट्टर ईमानदार ऐसी की तैसी है। मेरे बेशक बोल दे रहा हूँ हमारे तरफ से, बेकार है केजरीवाल, झूठे वादे। पहले कहता था नू कर दूं नू कहता कूड़े के ढेर उठवा दूंगा, एक भी उठवा है हमारे गांव में? आके देख क्या मैडम। और बाकी सड़क नालियाँ इनका? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप दिखाओ तो सही रोड, उसको दिखाओ। इधर 4 रिक्शा पलट चुकी, 100 कम से कम, अब तक रोड नहीं बना। हमने कहा था बनवा देंगे। ये भावना गौड़ है ना विधायक, अरे वो तो कुछ नहीं करती, झांकती भी नहीं आगे। अच्छा, मतलब लोगों से मिलती भी नहीं है विधायक? नहीं, स्टार्टिंग में जब बनी थी पहली बार, जब ही आई थी, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं पालम में आने का। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, वो मोदी को चोर बता रहे हैं। अरे मैडम ये तो राजनीति है, कोई वो उनको चोर बताएगा, वो उनको चोर बताएगा, क्यों जी। और ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, आपको लग रहा है वादा निभाएंगे? अरे नहीं, राहुल गांधी भी कह रहा था ठका ठक, वो भी नहीं हुआ नहीं, तो ये भी ऐसा ही होएगा और क्या।
बनने के बाद कोई बनी है। आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए भाई। बीजेपी ने काम किया है बढ़िया? किया जी, हमारे यहाँ तो किया है। हमारे यहाँ बीजेपी वो काउंसिलर बीजेपी की है, एमसीडी की करती है काम। अच्छा, मोदी सरकार 10 सालों से ज्यादा अब हो चुके हैं सरकार चलाते हुए, काम बढ़िया रहा है केंद्र में? किसका? मोदी का? अरे मोदी तो मोदी है। सही है, और क्या भाई, मोदी तो मोदी है। पर वही है भाई, राजनीति में अब हम इतना वो तो मैडम पता नहीं हमें राजनीति उतनी का, पर क्या करें। दिल्ली में चुनाव को लेकर के लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी है वो तेज है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो चुनाव को लेकर के आम जनता क्या विचार कर रही है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि इस दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर के कई सारे करप्शन के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में दिल्ली की आम जनता की समस्याएं क्या है, उनका इस समय चल क्या रहा है कि आखिर उन्हें दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करना है या फिर एक बार फिर से केजरीवाल की सरकार बनानी है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम अलग अलग दिल्ली के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जा रहे हैं। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर हम सर्वे कर रहे हैं और ऐसे में हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के पालम एरिया में और इस विधानसभा क्षेत्र में हम आम जनता से जानेंगे कि आखिर 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उन्होंने कैसा काम किया है और क्या जनता की समस्या है, क्योंकि जो वादे आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए हैं क्या उन्हें पूरा किया गया है या नहीं किया गया है, क्या वाकई में दिल्ली में पूरी तरीके से विकास हुआ है या नहीं हुआ है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के हम सीधे आम जनता से सवाल पूछ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। कहाँ से हैं? पालम से ही। क्या लग रहा है 10 साल में कैसा काम हुआ है आम आदमी पार्टी के राज में? काम तो बढ़िया हुआ जी, लेकिन अब की चांस तो कम ही है जीतने के। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? बहुत सारी कमियां भी रह गई, उसका रीजन वही है, जैसे एक तो ये सड़कों का बुरा हाल हो रखा है, वो बनी नहीं, और तुम्हारा साफ सफाई, पानी गंदा ही आ रहा है आजकल। पानी सुबह टूटी में सीवर मिक्स ही आ रहा है, कहीं से सीवर लीकेज है, वो भी बहुत सारी परेशानियां हैं। बाकी बिजली वगैरह और स्कूल वगैरह का काम तो हुआ है, बिजली भी अच्छी ठीक ठाक आती है भाई, फ्री पानी भी आया है लोगों का, ये सब काम। और बाकी ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह? ये तो जी हम तो कभी गए नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि हम क्लिनिक में गए नहीं, हम तो बाहर ही जैसे और हॉस्पिटल उसमें जाते हैं। तो आपको लगता है कि तीसरी बार आम आदमी पार्टी का सरकार बनाना मुश्किल है? भाई क्या कर सकते हैं, 50-50 चांस है, बीजेपी का भी आम आदमी का भी है। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, आपको लगता है वादा पूरा करेंगे? अब देखो जी, उनके खजाने में होंगे तो देंगे, मेरे को तो लगता नहीं, खजाना तो खाली है, होंगे तो देंगे, मुश्किल ही लग रहा है बाकी तो। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार है। कहाँ से हैं? यही पालम से। पालम से आम आदमी पार्टी की विधायक हैं भावना गौड़, कैसा कामकाज रहा है? हमने तो देखा ही नहीं उनको कभी। अच्छा, पब्लिक के बीच में आती नहीं है? देखा ही नहीं। और वैसे 10 सालों में अगर हम आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार की बात करें तो कैसा काम रहा है दिल्ली में? एवरेज है, ठीक है, एवरेज है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाकी ये सड़कें, साफ सफाई, नालियों का हाल? इसमें तो लूल बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है, जीरो है इसमें तो। बोल रहे थे एमसीडी में आएंगे हम, चमका देंगे, कुछ नहीं है, जीरो। के बाद भी जीरो ही रहा है, कुछ नहीं। वो जो बोलते थे कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है, देखो जाके गाजीपुर में कहाँ हटा है। अच्छा, ये जो 21 रुपए की बात कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि सत्ता बनने के बाद देंगे पैसे? मैडम ये तो चुनाव की वो है, अगर देने होते तो पहले ही नहीं दे देते। अभी क्यों बोला गया कि भाई 2100 रुपये देंगे? मैं चुनाव जीतने के लिए जीत जाएंगे, उसके बाद में टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगी कि भाई इसमें ये वाली महिला होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। अगर देना ही था लेडीज़ों को तो पहले 11 साल तो हो गए राज करते हुए, तो दिया नहीं है, बस चुनाव ही है। तो आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से केजरीवाल? होना चाहिए, 10 साल हो गए, बहुत है। किसे आना चाहिए? थर्ड पार्टी कोई भी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, 10 साल एक आदमी को देना बहुत होता है। 10 साल का बहुत अच्छा होता है समझने के लिए। पर केजरीवाल सारी सुविधा करते हैं, पानी की सुविधा, बस की सुविधा, सबकी वही करते हैं। केजरीवाल ही आने चाहिए और कोई नहीं आने चाहिए, बस। हाँ, बस यही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामवीर है। कहाँ से है? यही मैं पालम से। पालम में कैसा काम हुआ है केजरीवाल सरकार के राज में? आप देख लो, सड़कें टूटी हुई है, कितना सारा कितना बुरा हाल है यहाँ पे।
लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं सड़कें एकदम A1 क्लास की है, लंदन पेरिस को टक्कर देने वाली। सड़कें टूटी हुई है, पानी सुबह जो आता है काले रंग का आता है, पीले रंग का आता है और नीले रंग का आता है। 3 तरह का पानी आता है। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार भी केजरीवाल सरकार या फिर सत्ता परिवर्तन? इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। किसे आना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। केंद्र में मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम किया। आप देखो हाईवे देखो, कोई भी कनाव जो बीजेपी के काम हो रहे हैं वो उन कामों को देखिए। ये तो कनाव जो है दिल्ली सरकार के काम है, वो तो बिल्कुल नहीं है। आप अस्पताल का हाल देखो, दवाई नहीं मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक तो है ही नहीं, वहाँ बैठता ही नहीं है कोई। वो तो बिल्कुल बेकार है एकदम से। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है केजरीवाल की ओर से कि अगर हमारी सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, आपको लग रहा है वादे पूरे करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी पंजाब में ये बातें उन्होंने कही थी 1000 रुपए देने की। ये वादे पूरे नहीं हो सकते। ये झूठ है, बिल्कुल एकदम से सफेद झूठ है। काउंसलर के इलेक्शन हुए उस टाइम भी 1000 रुपए दे रहे थे, फार्म भरे हैं लोगों के यहाँ पे। घर घर जाके इन लोगों ने फार्म भरे भी। ना जो है जो MP के इलेक्शन हुए उस टाइम भी फार्म भरे हैं। अभी कोई पैसा किसी को नहीं मिला है। कोई ये तो झूठ बोलते हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी सैलरी नहीं दे सकते तो 2100 रुपये कहाँ से देंगे? और ये शराब घोटाले को लेकर के क्या कहेंगे? ये तो कहना बहुत ही बुरी चीज़ है। जो शराब, जो परिवार खराब हो गए। आप ये देखिए ना, घर में अगर कहना आदमी शराब पी के जाएगा, जो कमा के लाएगा 500 रुपये कमा के लाएगा या 1000 रुपये कमा के लाएगा, वो शराब पी के कहना वो ख़त्म कर देगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा? लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं झूठा आरोप लगाया गया है, बीजेपी फंसा रही है, ऐसा कोई घोटाला हुआ नहीं है। दिल्ली बर्बाद कर दी अरविंद केजरीवाल ने। बर्बाद कर दी है बिल्कुल दिल्ली। ये अच्छे लोगों के लिए तो कहना बिल्कुल कहना एकदम से बिल्कुल गलत आदमी है। जो वैसे कहना जो पीने वाले लोग हैं वैसे कहना वो एक आधा वो कुछ वैसे बोल जाए उनकी उसमें तो कहना मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, वो तो प्रधानमंत्री मोदी को चोर बताते हैं। वो खुद चोर हैं। वो खुद चोर हैं। जो खुद चोर हैं वो कहना वो दूसरे को चोर बताएंगे। ईमानदार आदमी को चोर बताएंगे ना। चोरी कैसे करेंगे वो? अगर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे तो कैसे चोरी करेंगे वो? जब तक झूठ नहीं बोलेंगे वो तो फंसेगा भी। कहना जो है दिखा ये स्कूल है, कहना स्कूलों की हालत ऐसी है, बहुत बुरी हालत है। जो स्कूलों में अभी जो कमरे बने हैं उनमें अगर लात मार दी जाए ना खींच के ने तो दीवार में पार हो जाएगी। वो राख वाली ईंटें लगा रखी है उसके अंदर। लेकिन वो तो कहते हैं कि स्कूलें इतनी अच्छी बनाई है कि लोग विदेशों से आते हैं देखने के लिए। झूठ बोलते हैं। आप देख लो, खुद ही घूम के देख लो ना कैसी बना रखी है। प्लस्तर ऊपर से हटाओ, आप अपना पता लग जाएगा कि ये क्या डाल रखा है इसके अंदर। नाम है आपका? क्या था? कहाँ से है? पालम तो है। पालम में कैसा काम चल रहा है केजरीवाल सरकार के राज में? सीधी चल रहा काम केजरीवाल को चल रहा है। कैसा चल रहा है? कुछ ना चल रहा। कुछ नहीं चल रहा। सड़क वगैरह कुछ ना बन रहा। लेकिन वो तो कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा हमने ना बेरा हमारे से दिमाग हमारा हम ना बात करते हम ना पकड़ते उनका बात। क्या नाम है आपका? बेटा मेरा तो नाम निर्मला है। आप भी यहीं से? हाँ यहीं से है। गड़िया के खड्डे तक तो भरे ना किसी ने। ये बात क्या करेंगे क्या ना वो मालिक ने बेरा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। पिछले साल भी लिख रखा था बेटा। और बाकी कोई देगा वो पीछे की बात है। अभी तक तो किसी ने कुछ करा ना। तो क्या लगता है इस बार भी केजरीवाल या फिर दूसरी सरकार? जीतेगा भाई जीतेगा। जीता जोगिंदर है। हाँ काम किया है बढ़िया। ये तो बेचारा नया लड़का है देखो। नहीं, जो पहले भावना गौड़ ना करया